गाइस देख सकते हैं कि अभी खाना वाना खा के काम निपटा के हम आए ऊपर और ऊपर आके बैठ चुके, सभी धूप सेक रहे हैं। ये देखिए धूप का आनंद लेते हुए सभी। प्रिया और भाई साहब पहले ही आ गए थे और जब ये आ गए थे तो मैं थोड़ी लेट आई हूँ। और ये देखिए अभी हमारे कपड़े पड़े हैं, आधों की तय बना ली है और आधे कपड़े पड़े हैं यूं ही। अब इनकी तय बनाएंगे और करेंगे, फिर तय बना के ले जाएंगे, परेश के अलग काट के ले जाएंगे और तय के अलग। अभी तो फिलहाल धूप में लेटेंगे, धूप सेकेंगे, धूप का आनंद लेंगे सर्दियों का। और देख सकते हैं आप, आनंद तो ले ही ले रहे हैं धूप का। सिर पे दुपट्टा बांध के लौटे हैं, देखो वाला कोई ऐसे लौटे चुन्नी भी मेरी ले लगी देखिए गाइस, सिर बांध लिया बिल्कुल अच्छे तरीके से। और प्रिया ने, अरे इसे प्रिया को नू देख लो, देखो गाइस मुंह सोल में देख और मोबाइल चला रही है सही से देख लो। यो कहीं धूप में सेकना हुआ, छाव में लोट मार रही है। धूप में को लौटना क्यों फिर ऊपर का धूप में को पैर कर ले, प्रिया पैर पैर धूप में कर ले। हाँ ऐसे करके पैर सीखे बढ़िया रहे, पैर धूप में कुकर और दोनों के दोनों मोबाइल में हो रहे बिजी। ये देखिए गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैं भी 4 चक्कर काट के घूमने के और उसके बाद बनाऊंगी मैं कपड़ों की तय। फिर जगह खाली मिलेगी तो मैं भी यही लौट जाऊंगी, इतने में लौटने के स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा। और सिम्मी भी अभी स्कूल से नहीं आई है। तो गाइज ये वीडियो है दोपहर की 12:30 पौने 1 बजे के करीब के। ऊपर गए थे हम घूमने के लिए और भाई साहब भी चले गए थे थोड़े से धूप में लेटने के लिए। और इन्हें ज़्यादा धूप लगी तो इन्होंने सर पे चुन्नी लपेट ली। और प्रिया अंदर ज़्यादा धूप लगी तो अंदर कपड़ों की प्रेस कर तय बनाने लग गई। और मैं बाहर घूम रही हूँ। घूमते घूमते मैं प्रिया को कपड़े भी ला रही हूँ उतार के। और प्रिया अंदर कमरे में इनकी तय बना रही है, जो प्रेस के हैं वो अलग निकाल रही है। और यहाँ मौज मस्ती करते करते हमारे कपड़ों की तय भी बन जाती है। अब सर्दियों में हम यही करते हैं, ऊपर जाते हैं, घूम भी लेते हैं, थोड़े से काम निपटा के जाते हैं और वहीं कपड़ों की तय भी बना लाते हैं। जो प्रेस के कपड़े होते हैं उन्हें अलग निकाल देते हैं, उनको शाम को हम प्रेस कर लेते हैं। गाइस इस घर में मेरे पे ना बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। अरे मेरी बहन मुझे बहुत ज्यादा प्रताड़ित करती है, सारा काम मेरे पे करवाती है और मुझे रोटी खवाती है। साग साग खा जो कि मुझे पसंद नहीं है। पिज्जा मुझे खिलाती नहीं, काम मेरे तो सारा करवाती है। प्लीज गाइस मुझे सपोर्ट करो, मेरी बहन को प्रमोट करो, इसे रफा दफा करो क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रही। गाइस एक राज की बात बताऊं तुम्हें, कल ना गोल्डी का बर्थडे है और सारे आ जाइयो, सबकी दावत है। प्रीति को लुटेंगे एकदम तक, धावा बोल देंगे धावा, इसकी सारी मनी सनी सब निकलवा देंगे कल को, तो सारे मिलके आ जाइयो। गाइस प्लीज सब आना मेरे गोल्डी का बर्थडे में। जल्दी तय बनवाता हूं, सब कुछ आ जाएगी, प्रताड़ित हुई ना आ गई। अब आई सुन के गाइस, जब मैं नापता अपने दिल का ना, ये वाला दिल, यो दिल है तो इसका दर्द बयां करा ना जब आई हो। अन्य घूम रही थी पतली होने के चक्कर में, और या तो घूमती रहे, काम सारा गाइस मेरे पे करवाया बहुत ज्यादा। परेश का लग गया तो इस बात में परेश का निकला ऐसे करो। गाइस देख लो मुझे कितनी बोल रही। गाइस जैसे कि आप जानते हैं ऊपर बहुत सारी मस्ती हो रही थी बहुत सारी मस्ती के साथ साथ यहाँ कपड़ों की तय भी बन गई। और कपड़े काफ़ी थे, जैसे कि मैंने आपको बताया इतने कपड़े थे कि बस कुछ कह नहीं सकते। इनकी तय बनाना और उनका अपनी अपनी जगह पर लगाना, सारे दिन का काम यही हो जाता है। और काम भी अगर चाहते हैं तो टाइम से निपट जाए, तो दोनों बहनें लगी रहती है तब जाके काम समेटे में आता है। एक आदमी तो पूरे दिन शाम तक लगा रहेगा, जब भी काम समेटे में नहीं आएगा। इतना सारा काम हो जाता है घर का, बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। और ये देखिए गाइस जल्दी जल्दी कर रहे हैं और प्रेस के कपड़े भी अलग निकाल देते हैं और यहीं मस्ती तार रहे हैं। और सारी हम दोनों तीनों यहीं बैठे हैं और भाई साहब भी पहुंच गए थे। अभी बच्चे स्कूल से नहीं आए तो नीचे मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा नीचे लेट रहे थे, टीवी देख रहे थे। तो हम प्रिया मैं तू ही चलते हैं ऊपर, चल के वहीं कपड़ों की तय बनाएंगे, वहीं बैठेंगे, थोड़ी देर लेट के आ जाएंगे और ऊपर से काम निपटा लाते हैं। तो वो सही टाइम पर काम निपट जाता है। हम खाना वाना खाने के बाद ही जाते हैं नीचे का पूरा काम टोटल निपटा के। और ये देखिएगा हमारी फाइनली थोड़ी थोड़ी करके कपड़ों की तय भी बन चुके हैं। और अभी तो काफ़ी कपड़े बाहर रह रहे हैं, मैं उतने ही ला रही हूँ और प्रिया उतने ही तय बना रही है। और ये गठिया बन जाएगी पूरी। और भाई साहब भी अभी लेटे हुए ना, खाट निकाल के लेके गए थे। फिर सोच रहे हैं कि सारे गैली चलेंगे, तो अब प्रिया पहले चली जाएगी क्योंकि सिम्मी स्कूल से जल्दी आ जाती है और गोल्डी आता है थोड़ा लेट। ये देखे भाई साहब को ज़्यादा गर्मी लग गई तो ये आ गए अंदर, क्योंकि धूप अगर एक जगह लेटे रहते तो धूप लगती है कैडी, और कैडी लगने के बाद फिर गर्मी तो लगती ही है। तो देखे जैसे कि भाई साहब कह रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूँ नीचे, तो हम कह रहे हैं मगर कपड़ों की तय बन जाने तो फिर सारे ही चल रहे हैं। तो फिर मैं बोली मगर मैं तो अभी नहीं जा रही, तू ऐसा करी तू चली जाइए, मैं यहीं पर हूँ
मैं यहीं पे अभी थोड़ी देर घूमूंगी। अभी गोल्डी भी नहीं आ रहा, तो गोल्डी तो लेट आएगा। गोल्डी 2 बजे के करीब आएगा और गोल्डी 2 बजे के करीब आएगा और सिम्मी पहले आ जाती है। तो यहीं वही बात, मस्ती चल रही है, मस्ती तरते तरते जैसे कि गाइज टाइम का पता ही नहीं चला और फाइनली पूरे कपड़ों की तय भी बन चुकी है। गाइस भाई साहब खाट में लाए दूसरी। अरे तो सामान दो हाथ है। अच्छा तकिए लेकर आ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, सामान संगवा रहे हैं। अब फाइनली नीचे जाने की तैयारी होने लगी ना, तो धूप ले ली। नू कह रहे इतनी डी बहुत है, इससे ज्यादा मेरे को बर्दाश्त ना हो। विटामिन डी नू कह रहे बस इतनी बहुत है, इससे ज्यादा बर्दाश्त के बाहर है। जितनी कैपेसिटी उतनी लेनी चाहिए, है ना भाई साहब? इतनी थी कैपेसिटी बस। कितनी, आधे घंटे की, 1 घंटे की? 1 साल की डी ले ली तुमने आज, तो फिर नहीं आवा बाबू पर 1 साल से पहले। सुन ली प्रिया? देखिए महारानी जी कैसे लोट मार रही है। देखो गाइस, गाइस देखियो इस लाली को। देखे लाला की बात करे पता ना। ये देखिए गाइस, गलती कर दी, नाम को नीचे को करके तेरी नाप उठा के गलती कर दी। नाप डिग्री थी आज, नाप डाली, गलती कर दी। ये देख, और ये देखिए गाइस हमारी हेल्प देखिए गाइस, कितने अच्छे भाई साहब है। वो जा रहे हमारी गठिया लेकर के, और ये बीड़े तार में है। और ये देखिए क्योंकि नीचे सिम्मी आ चुकी है स्कूल से, इसलिए दोनों चल दिए हैं। ले आऊंगी, क्या रह गया फोन? ठीक है ले आऊंगी। सिम्मी आ गई होगी, गोल्डी तो भी लेट आएगा। मैं अभी 4-5 चक्कर काट के और आऊंगी, ठीक है? माई माई तो पूरी रात चक्कर काट, मार पे के फर्क पड़ रहा। मारी माई तो कुएं में गिर जा। सुन ली गाइस, कह रही मारी माई तो कुएं में गिर जा, हम पे क्या फर्क पड़ रहा? चाहे तू चक्कर काटती काटती थक जा, हम पे क्या जोर पड़ रहा, यूं बोल रही है। देख लो गए कपड़े लेके, तो फाइनली चलो अब मैं थोड़ी सी घूम लूं, क्योंकि आज मैंने स्वाद में रोटी खा ली ज्यादा। अब ज्यादा खा ली तो हजम भी करनी पड़ेगी। अब जो लौट गई तो फिर पेट भारी हो जाएगा, गैस बन जाएगी, 70 बीमारी हो जाएंगी। इसलिए मैं थोड़ी सी धूप भी ले लूँ और मैं घूम भी लूँ गाइस, ठीक है? बता मैंने कही देश वाले से मैं वजन कम करूँ, अरे मैं कहूँ यार कह रहा वजन कम मत कर दियो बिल्कुल भी। देसी वाली कह रही है। अच्छा मैं कह लगी क्यों? कह रही तुम अच्छी सुंदर लगी। सच्ची में मैं कह रही प्रिया जितनी पतली थी मैं, कह रही प्रिया वैसे अच्छी लगी क्योंकि प्रिया तुमसे छोटी है ना, प्रिया की लंबाई भी कम है तुमसे, और तुम्हारी लंबाई ज्यादा है तो पतली बहुत बुरी लगोगी, तुम्हारी साड़ी भी अच्छी नहीं लगेगी। तैयार होगी दिखाया काफी नहीं, मगर 2 दिन करी थे हुई ना, मतलब कह देना नहीं पता। ऑन तो ऐसे भी खाया है पर ऐसा वो पत्ता गोभी खा लिया तो गैस। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये है शाम का टाइम, और शाम के टाइम का खाना मैं बना रही हूँ क्योंकि बनाए हैं आलू टमाटर की सब्जी और पराठे बना रही हूँ। पराठे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ज़्यादातर पराठे पूरी कचौरी ये सब चीज़ मैं ही बनाती हूँ। तो मेरी ड्यूटी लगी है रसोई में और प्रिया सबको खिला रही है, सभी बैठे हैं खाने के लिए और बच्चे अपने अपने वो ये करते रहते, कोई सा खाता है कोई सा नहीं खाता। तो ये मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दाल का आटा मान रखा है मैंने और उसके पराठे बना रही हूँ। और गोल्डी दाल के आटे के पराठे भी नहीं खाता, तो वो अपने लिए लेके आया है पनीर, और वो ये पनीर रखा है साइड में, बोल रहा है कि मुझे दूसरा आटा मारना और उसका पनीर का पराठा बना के देना, मैं ये पराठा नहीं खाऊंगा। फिर वही बात हो जाती है बच्चों के सामने कहाँ चलती है किसी की। तो फिर तो ठीक है, मैंने कहा तुझे सबसे बाद में मिलेगा क्योंकि सब खा लेते हैं और दाल के पराठे बहुत ही अच्छे और टेस्टी लगते हैं। मेरे घर में लगभग सभी खा लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आलू टमाटर की सब्जी और पराठे तो खूब मन से खाते हैं सभी लोग, खूब अच्छे से खा लेते हैं और मन से खाते हैं, सब खुश हो जाते हैं। लेकिन मेरा लड़का जो है वो ज़्यादा नखरे दिखाता है, पराठे वराठे खाने में उसको सादा सिंपल चाहिए, या तो प्याज के चाहिए तो सादे चाहिए और पनीर के चाहिए तो सादे चाहिए। वो दाल के आटे के पराठे नहीं खाता, आलू मेथी भी वो नहीं खाता। और ये खा रहे हैं गोल्डी के पापा और मैं उनको पराठे बना के दे रही हूँ।
वो वहाँ खा रहे हैं खाना। तो प्रिया भी गई है कमरे में। मैंने उनसे प्रिया से बोला कि इतने में गोल्डी के पापा को खाना खिला देती हूँ, तो इतने रेस्ट कर ले। कह रही ठीक है, तो मुझे आवाज़ लगा देना जब भाई साहब खा लेंगे, तो मुझे बाद में मैं सबको खिला दूँगी, क्योंकि फिर वो सबको दे देगी, बच्चों को भी दे देगी और भाई साहब को भी दे देगी। तो ऐसे जल्दी काम मेरा निमट जाता है, जल्दी से काम हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। सारा काम करने के बाद फिर हम दोनों जाते हैं ऊपर घूमने के लिए। अभी थोड़ा घूमने का हमने शेड्यूल बना रखा है। तो गाइज इसी के साथ ये मेरा ब्लॉग यहाँ खत्म होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।